प्रिय भक्तों, राधे राधे। अपरा एकादशी कब है? 2025 में 23 या 24 मई को। पूजा विधि क्या है? शुभ मुहूर्त कब है? पारण का समय क्या होगा? एकादशी व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, संपूर्ण जानकारी हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। यह जो एकादशी है ना, अपरा एकादशी, यह सौभाग्य देने वाली एकादशी है। यदि कोई अभागीन स्त्री अपरा एकादशी का एक व्रत मात्र कर ले तो एकादशी के प्रभाव से सौभाग्य जागृत होने लगते हैं। आपके जीवन की सभी दुखों का अंत करने वाली है। प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो अपरा एकादशी इसका एक उत्तम उपाय हो सकता है। आपके जीवन में चाहे क्लेश हो रहे हैं और मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एकादशी का व्रत किस तरह से करना है, इसमें किस चीज के दान करने का विधान है, इस व्रत के नियम क्या है। इस व्रत में कुछ चीजों को त्यागना होता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना होता है या प्रयोग नहीं करना होता है। वह कौन सी वस्तुएं हैं? प्रिय भक्तों, व्रत के एक दिन पहले किन चीजों का त्याग करना होता है, इसके किस विधि से व्रत और पूजन करना चाहिए, दान क्या करेंगे, पारण कब होगा, कैसे होगा, क्या समय रहेगा। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आने वाली अपरा एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। तो प्रिय भक्तों, यह जानकारी पंचांग और पुराणों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। तो इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को किसी अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और प्रिय भक्तों, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः और जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा, क्योंकि इस मंत्र का बहुत अधिक महिमा है। प्रिय भक्तों, इस ज्येष्ठ माह में यह मूल मंत्र है। वैसे जितना अधिक हो सके इस मंत्र को लिखिए। जो पूजा कर रही हैं उसमें इसका प्रयोग कीजिए। तुलसी को जल दे रही हैं तो बोलिए ओम नारायण नमः। पीपल को जल दे रही हैं तो बोलिए ओम नारायण नमः। पूजन कर रही हैं, स्नान कर रही हैं, एक ही मंत्र का जाप कीजिए। ओम नारायण नमः कमेंट कर रही हैं, लिखिए ओम नारायण नमः। प्रिय भक्तों, जितना अधिक लिखेंगे, जितना अधिक बोलेंगे, इस पूरे ज्येष्ठ माह में उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये पुराणों की बात है, ये पुराण में वर्णित है, जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। किसी एकादशी के बारे में जो पुराणों में वर्णन मिलता है वह अपरा एकादशी है। प्रिय भक्तों, जो इस दुनिया में सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। जिस प्रकार से पुराणों में सबसे बड़ा दान कन्यादान है और अन्न दान से बड़ा कोई भी दान पुराणों में नहीं बताया गया है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भक्तों, इससे देवता, मनुष्य और पितरी तीनों को तृप्त और प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए इसको महादान और सबसे बड़ा दान कहते हैं। क्या आप जानते हैं, अपरा एकादशी का एक व्रत करने से आपको 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। जितना अन्नदान और कन्यादान दोनों को मिलाकर फल आपको प्राप्त होगा, प्रिय भक्तों, उतना केवल एक वर्ष में अपरा एकादशी से मिलता है। इसलिए एकादशी को दिल खोलकर कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, विधि से पूजन कीजिए, विधि से कथा श्रवण करिए और विधि से व्रत कीजिए। यह व्रत आपके इस जीवन के संकट को तो दूर करेगा ही, परलोक को भी सुधरेगा। अर्थात यदि आप अपरा एकादशी का पूजन विधि विधान से करते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होगी, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, चाहे वह शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी, गृह क्लेश हो, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या काम ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार, नौकरी आदि की परेशानी है, जो भी जीवन में परेशानी है ना, उसका हल यह अपरा एकादशी की व्रत को विधि विधान से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा तो सभी दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप बात करते हैं कि एकादशी का पूजन कैसे करना है, साथ ही इस एकादशी के नियम क्या रहेंगे,
अपरा एकादशी की व्रत जो भी करने वाले हैं, प्रिय भक्तों, उन्हें दशमी तिथि से त्याग कर देना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, उसे आप दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देंगे। प्रिय भक्तों, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, इसे तो आप सभी जानते ही हैं। मसूर की दाल नहीं खाने चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, शहद का प्रयोग नहीं करना है। भक्तों, अब आप कहेंगे पंडित जी, शहद अगर प्रयोग नहीं करना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? पंचामृत में आप शहद के स्थान पर गंगा जल मिला दीजिएगा। दूसरी बार का अन्न आपको दशमी तिथि को ही त्याग करना है। भारत ने अपरा एकादशी पर आपको दूसरे बार का अन्न नहीं खाना है। एक दिन पहले भी दशमी तिथि को दूसरी बार भोजन भी नहीं करना है। प्रिय भक्तों, दशमी तिथि को ही भोजन एक ही समय करना है। दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है और स्त्री प्रसंग अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन भी आप एक दिन पहले ही आरंभ कर देंगे। यह नियम है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से इस आने वाली अपरा एकादशी व्रत में करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि किसी की आदत है पान खाने की, गुटखा आदि की, तो उसको व्रत में नहीं खाना चाहिए। यह व्रत को खंडित करता है। दातुन करना चाहिए। जो आप मंजन प्रयोग करते हैं ना, यह मंजन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी या तो नमक आता है या केमिकल आता है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए और पापी मनुष्यों के साथ तो आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। सब त्याग देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और व्रत वाले दिन अगर भोजन की बात करें तो फलाहार का सेवन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, तेल और अन्न तथा नमक, यह तीनों ही चीज इस दिन वर्जित बताए गए हैं। इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। यह वह वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है। अब बात करते हैं इसका व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो अपरा एकादशी के व्रत वाले दिन व्रती को सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। वैसे तो संभव हो स्नान कीजिए, क्योंकि ज्येष्ठ स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है। भक्तों, ज्येष्ठ स्नान की महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो पुण्य है ना, वह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है और उसको ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और इसका कारण भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है, या ये कहे कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने ने यमराज को दिया था। प्रिय भक्तों, यदि आप कार्तिक स्नान को या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो यह आपकी भूल होगी। एक बार यमराज स्वयं भयभीत हो गए। ज्येष्ठ मास के पुण्य को जब पृथ्वी वालों ने प्राप्त करना शुरू किया था, उनका पूरा नरकलोक खाली हो गया, यमलोक खाली हो गया। यमदूतों को कोई मिलता नहीं था। भक्तों, क्योंकि सब ज्येष्ठ स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब वह रोते हुए पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु, आपने यह क्या माह बनाया है? ये तो 7 पीढ़ी के जो पुराने जीव मेरे यहाँ नरक में पड़े थे, उनके 7 पीढ़ी स्नान से तृप्त हो गए। मेरा तो काम ही बंद हो गया। प्रिय भक्तों, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके अपनी पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए और पूजा स्थल पर सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाए। बात आती है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिएगा, तो सामग्री नोट कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर माधव रूप की, अगर तस्वीर आपके पास हो तो बहुत उत्तम रहेगा। प्रिय भगतों, एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्प की माला, खीले पुष्प, चित्र, जानेर, तांबे का एक लोटा, यह सामग्री आपको आवश्यकता होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 चीज पंचामृत बनाने के लिए। क्योंकि एकादशी व्रत है भक्तों, इसमें शहद प्रयोग नहीं होगा, तो उसके स्थान पर गंगा जल ले लीजिए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाए और पूजन आरंभ कीजिए। प्रिय भक्तों, एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले जल छिड़क दीजिए। इससे जो स्थान है, जो सामग्री है, वह सभी पवित्र हो जाएगी। अब भगवान को विराजमान करेंगे, उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। प्रिय भक्तों, आप यहाँ विराजमान हो और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यहाँ भाव हो गया कि अपने भगवान को आसान दिया पुष्प के रूप में और भगवान आकर विराजमान हो गए। अब जिन लोगों के यहाँ चौकी नहीं है,
जिन लो तो वे अन्यत्र स्थान पर भी भगवान का इस सीख रखार से स्थापना करेंगे, भगतों स्थापना करेंगे। आपके पास जो भी उपयुक्त स्थान है पूजा का, वहां पर आप इसी प्रकार से निवेदन करके पुष्प रखिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। राखी आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पृथ्वी पर है, पूजन करना है हमें तो। हाँ, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, शुद्धता का ध्यान रखें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। किसी का कच्चा मकान भी यदि है ना, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। उस स्थान को जहां अपने भगवान की तस्वीर रखनी है और पुष्प के रूप में आसान दीजिए, वहां पर भगवान की स्थापना कीजिए। वही फल है जो चौकी पर मिलेगा। और कहते हैं कि मुझे स्थान से अंतर नहीं पता। भक्तों, लगता मुझे आपका भाव जानना है। अगर आप भाव से पूजन करेंगे तो मेरे लिए सोने की चौकी पर बिठाने वाला और पृथ्वी पर बयाने वाला दोनों ही बराबर है, दोनों ही समान। जिसको जितना मैंने दिया है उसको उसी अनुसार मेरा व्रत पूजन करना। स्थापना करने के बाद सामने दीपक रखिए। गीता दियाधी के दिए के नीचे भी आसान दीजिएगा। प्रिय भक्तों, दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं या कहीं भी सीधा नहीं रखते हैं, आसान देते हैं और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक को प्रचलित कर लीजिए, धूप को प्रचलित कर ले लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रही हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ माह से कृष्णा पक्ष एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकट से विष्णु शरण शरण प्रताप, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए या कोई अन्य पत्र जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भक्तों, भगवान को पहल मास का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है, इसलिए इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, सबसे पहले भगवान को पद्य और आजमनी अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वः श्री माधोय वैष्णव नम पद्यम समर्पयारी के रूप में जल्पित कीजिए। भगवान माधव का पूजन करते हैं, भगवान के माधव स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुव स्वनारायण नम के रूप में 1 चम्मच जल आप परमात्मा को अर्पित कीजिए। भगतों, आज मैंने कराएंगे ओम भूर्भुव नम के रूप में 1 चम्मच अमाधव का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुव स्व में के रूप बिना इंजक नम जनवरी लीजिए, उसे पर तिलक कर लीजिए ओली से और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव नम को चंदन लगाएंगे। भक्तों, चंदन लगाए पवित्रम। इसके बाद भगवान को पुष्प की माला पहनाएंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुव सभारूपम समर्पयामि सरी नारायण नारायण दिखाएंगे। ओम भूर्भुव स्वमाधव आय नम दीपम दृश्य स्वामी यूट्यूब दिखाने के बाद नावेद के रूप में क्या आप फल चढ़ा सकते हैं। प्रिय भक्तों, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, अन्यथा आपको ड्राई फ्रूट्स और मिश्री है तो मिश्री चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है। नारायण नम और भजन आते चल अजमानी समर्पयारी 1 चम्मच जल लीजिए, अजमानी के रूप में अर्पित कीजिए। जल जमानी करने के बाद अब भगवान को तंबू अर्पित करेंगे। भक्तों, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वर्ण नारायण नम अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। भगवान को प्रेम से ओम भूर्भुव स्वर्ण नारायण नम शिवाय ओम समर्पयारी शुभ दक्षिण अर्पित कीजिए। प्रिय भक्तों, दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यह परमेश्वर, आज के दिन हमने आपका यह एकादशी का पूजन किया है, हम व्रत कर रही हैं। इस पूजन को आप स्वीकार करें और इस व्रत को हम अच्छे से कर पाए, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। भक्तों, उसके बाद अब आपने कहा सुनी है, एकादशी का महत्व सुनना है। एकादशी की कथा YouTube पर सुनते समय ध्यान रखेगा कि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सही चैनल चुने और सही ही कथा सुनने आपका चैनल जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। प्रिय भक्तों, एक वेद पुराण पंचांग पर का चैनल है और यहाँ पर हम सही कथाई हैं सुनते हैं जो उसे मृत के लिए बने होते हैं। तो सही कथा सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबा दीजिएगा, तभी आपको सारी वीडियो प्राप्त होंगे। भक्तों, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबा दीजिएगा, वीडियो आपसे छुट्टी जाएंगे।
साथ में विष्णु सहस्त्र नाम आपको सुनना चाहिए। कथा विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच, और यह तीनों ही चीज हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं। इसका लाभ लीजिएगा, फिर भगवान की आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। प्रिय भगतों, नियम हमने आपको बताए हैं कि दिन में आपको व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए। पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा करने के बाद आप पुष्पांजलि करेंगे, जो कि कैष्मा प्रार्थना होती है। भगतों किसी भी व्रत पूजन के सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है। वह पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करेंगे। भगवान को पारण का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण को दान आदि देंगे और उसके बाद व्रत का पालन करेंगे। वीडियो में बताते भी हैं तो उसको आप अवश्य देखिए देगा। यहां आपको बता दें कि अब आपको व्रत करना कब है और पारण करना कब है। प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी तिथि जो है ना, यहां आरंभ हो रही है। 2025 में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, व्रत तिथि और पारण समय। व्रत तिथि 23 मई 2025 गुरुवार, पारण व्रत खोलने का समय 24 मई 2025 शुक्रवार को प्रातःकाल 6:30 बजे से 8:30 बजे तक है। भक्तों, 2 भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाए, 3 तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। चोर व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान का स्मरण करें। भक्तों, 6 अगले द विष्णु कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।